प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, आज हम गॉस की प्रमेय की सहायता से समझाने वाले हैं तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। निगमन पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, गॉस गोली कोस के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, कहते हैं कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो समझिए, गॉस की प्रमेय की सहायता से तार के निकट कैसे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। इसमें मान लिया, माना एक्स वाई क्या है, माना एक्स वाई एक तार है। ठीक है, माना एक्स वाई एक ऋजुरेखी तार है, या कह सकते हैं माना अनंत लंबाई का आवेशित तार एक एक्स वाई है। ठीक है, जिसकी लंबाई यल है, जिसकी लंबाई यल है, तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा है। तार से आर मीटर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ई ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं। फिर एक बार समझिए, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार एक्स वाई है। ठीक है, जिसकी लंबाई यल है, तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा है। तार से आर मीटर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ई ज्ञात करना है। जैसा कि मैं कहता रहता हूँ और कहता हूँ कि हर विषय की अलग अलग लैंग्वेज होती है, उस भाषा को समझना जरूरी। बस उस भाषा को तुमने समझ लिया तो हर विषय आ जाता है। जैसे इसमें क्या है, यल क्या है, तार की लंबाई है, यल क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है लेमडा। ठीक है, आर क्या है, आर मीटर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक्स वाई क्या है, ऋजुरेखी तार है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार एक्स वाई है। ठीक है, जिसकी लंबाई यल है, तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा है। तार से आर मीटर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ई ज्ञात करना है। अब समझिए निगमन, तो गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई है। क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो, वैसे तो फार्मूला होता फाई बराबर ई ए कास थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंगल की कोई बात नहीं चल रही है, कोण नहीं दिया गया है, तो इसमें कास थीटा नहीं लेना है, फाई बराबर ई ए हो जाएगा। ए क्या है, ए है तुम्हारा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो एच की जहाँ पर यहाँ पर क्या है, यल है, तो यल रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। ये समीकरण तुम्हारी फर्स्ट बन जाएगी। इसके बाद में गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। पिछली क्लास में हम बता चुके हैं गॉस की प्रमेय की परिभाषा और उत्पत्ति, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। इसके बाद में एक रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है लेमडा बराबर क्यू अपान एल, लेमडा बराबर क्यू अपान एल, इधर गुणा करा देंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल हो जाएगा। ये सूत्र लगा दीजिए, तो क्यू की जहाँ पर कितना रखना है, लेमडा एल रखना है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये समीकरण सेकेंड बन जाएगी। अब ध्यान से समझिए, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। अब समझिए, इसमें समीकरण फर्स्ट में फाई दिया गया, फाई का मान समीकरण सेकेंड में फाई दिया गया, फर्स्ट में फाई का मान क्या है, ई 2 पाई आर एल। तो फाई की जगह पर क्या रख देंगे, ई रख देंगे, और उसके बाद में 2 पाई आर एल रख देंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, बराबर में लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसके बाद में यल से यल कट जाएगा, ई बराबर ये संख्याएं सब नीचे ले जाएंगे, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक पास कर लेंगे। देखो 2 पाई ये हो गया, एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, नीचे हो गया, बट्टे में गया। ठीक है, लेमडा पहले से था, लेमडा हो गया, बट्टे में क्या हो गया, आर हो गया। ये सूत्र आ गया, लेकिन ये न्यूमेरिकल में प्रयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का नहीं होता है। तो 4 पाई इसको बनाने के लिए 2 से ऊपर गुणा करा देंगे, 2 से नीचे करा देंगे। तो
तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसके बाद में 2 से यहाँ करा देंगे, 2 लैम्डा अपान आर हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर एक बार समझिए, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसमें क्या माना, अनंत लंबाई का आवेशित तार XY है, ठीक है। माना अनंत लंबाई का आवेशित तार XY है जिसकी लंबाई L है। तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है। तार से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गासियन पृष्ठ खींचते हैं। अब क्या हो जाएगा, गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फार्मूला होता है फाई बराबर ई एम। ए क्या यहाँ पर है, ए है क्षेत्रफल। तो बेलनाकार गासियन पृष्ठ है तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है। एच की जहाँ पर यल दिया गया तो बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πrl। तो ए की जहाँ पर क्या रखेंगे, 2πrl, समीकरण फर्स्ट बन जाएगी। इसके बाद में गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर Q/ε0। तो फाई बराबर Q/ε0 होती है। उसके बाद में एक रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है लैम्डा बराबर Q/L, या यल की इधर गुणा करा दो तो Q बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, लैम्डा L से। तो Q की जहाँ पर क्या रखा जाएगा, लैम्डा L। ये समीकरण सेकेंड बन जाएगी। समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा, ये फाई दिया गया, फाई का समीकरण फर्स्ट से मान क्या है, E2πrl। तो मान रख दो, फाई की जहाँ पर क्या रख देंगे सेकेंड में E और 2πrl बराबर में क्या, लैम्डा L/ε0। यल से यल कट जाएगा। इसके बाद में 2πε0 पहले से था, ये बटे में चले गए। उसके बाद में λ/r हो जाएगा, 2 से ऊपर गुणा करा देंगे, 2 से नीचे करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4πε0 1/4πε0 2 λ/r हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। फिर एक बार समझिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माना अनंत लंबाई का आवेशित तार XY है जिसकी लंबाई L है। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है। बेलनाकार यानी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बेलनाकार गासियन पृष्ठ खींचते हैं। अब समझिए, गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। यहाँ पर A बराबर क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πrh होता है। H की जहाँ पर यल रख दीजिए, 2πrl हो जाएगा। ये मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा 2πrl। अब गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर Q/ε0। इसमें रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र लगाएंगे, लैम्डा बराबर Q/L। तिरछी गुणा करा देंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L हो जाएगा, ठीक है। अब Q की जहाँ पर क्या रखेंगे, लैम्डा L रखेंगे, ठीक है। तो फाई बराबर क्या होगा, लैम्डा L/ε0। समी का फर्स्ट हुआ सेकेंड से। फर्स्ट से फाई का मान क्या है, E2πrl के बराबर है। तो फाई की जहाँ पर क्या रख देंगे, E2πrl रख देंगे, बराबर लैम्डा L/ε0 हो जाएगा। तो E बराबर 2π, ये बटे में चला गया पूरा, 2πr और ε0 पहले से था तो लैम्डा ऊपर था, ठीक है। 2 से ऊपर गुणा करा दी, 2 से नीचे करा दी। E बराबर 1/4πε0 2 λ/r हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, इसको 2-3 बार कीजिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समझाने वाले हैं कि गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। पिछली क्लास में हम गॉस की प्रमेय और उसकी उत्पत्ति के बारे में बता चुके हैं और उसका एक अनुप्रयोग भी सिखा चुके हैं। अनंत विस्तार का ऋजुरेखी जो तार होता है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र निकलवा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम समझाने वाले अनंत, दूसरा इसका प्रयोग है अनंत विस्तार की जो समतल चादर होती है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माना ABCD अनंत विस्तार की एक समतल चादर है। माना ABCD अनंत विस्तार की एक समतल चादर है। चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर का क्षेत्रफल A है।
चादर के निकट कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है। तो इसमें जानकारी होनी चाहिए, ABCD क्या है, समतल चादर है, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, पी क्या है, कोई बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माना ABCD एक अनंत विस्तार की समतल चादर है। ठीक है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, चादर का क्षेत्रफल ए है, चादर के निकट कोई बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ई ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोनों ये बेलनाकार जो बेलन बना है गाउसियन पृष्ठ, इसके दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर, दो सिरा है, एक सिरे से हो जाएगा ई ए, दूसरे सिरे से ई है, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, फाई बराबर 2EA हो जाएगा। ये तुम्हारी समीकरण बन जाएगी फर्स्ट। इसके बाद में गॉस की प्रमेय लगाइए। गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेयानुसार, तो गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद में पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का सूत्र होता है क्यू अपान ए, तो इधर तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा, यानी क्यू की जगह पर क्या रखेंगे, सिग्मा ए रखेंगे, क्या रखेंगे, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये समीकरण तुम्हारी सेकेंड बन जाएगी। इसके बाद में समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो जो फर्स्ट से फाई का मान सेकेंड में रख देंगे। देखो ये फाई लिखा है सेकेंड में, तो फाई की जगह पर फर्स्ट में क्या है, 2EA है, तो फाई की जगह पर क्या रखेंगे, फाई का मान 2EA रख दिया समीकरण फर्स्ट से, और बराबर में क्या है, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट है। इसके बाद में ए से ए कट जाएगा, इसके बाद में ई बराबर क्या हो जाएगा, 2E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये दो बटे में पहुँच जाएगा। ई बराबर क्या फार्मूला आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। फिर एक बार समझिए पूरा निगमन, एक बार रिपीट कर लीजिए, इसके बाद में 2-3 बार रिवाइज कीजिए कापी पर, ऑटोमेटिक जो है पूरा समझ में आ जाएगा। माना ABCD एक अनंत विस्तार की समतल चादर है, माना ABCD एक अनंत विस्तार की समतल चादर है, चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, चादर का क्षेत्रफल ए है, चादर के निकट कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है। ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर एक सिरे से EA हो जाएगा, दो सिरे हैं तो EA प्लस EA हो जाएगा, जोड़ेंगे सेम कंडीशन है तो फाई बराबर 2EA हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगी गॉस की प्रमेय अनुसार। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई, इसके बाद में पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। ठीक है, तो इधर तिर्यक मल्टीप्लाई करा दो, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। ठीक है, तो फाई बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये समीकरण सेकेंड बन जाएगी। अब क्या है इसमें, समीकरण फर्स्ट से जो है फाई बराबर क्या, 2EA, तो सेकेंड में फाई की जगह पर क्या रखेंगे, 2EA रखेंगे, क्या रखेंगे, 2EA रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसके बाद में ए से एक कट जाएगा, 2E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये दो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो E बराबर फार्मूला क्या आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास में इसका तीसरा अनुप्रयोग तुमको हम समझाएंगे।